नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कटारिया फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2024 का अपने हिंदी विषय का जो सिलेबस है आरपीएससी ने डाल दिया है। इसमें जो संस्कृत विभाग में जो सेकंड ग्रेड की जो हिंदी का जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस है। और इसमें जो मेन बदलाव किया है इन्होंने, पिछली बार जो इसमें नंबर है वो नहीं बताए थे कि कौन से नंबर हैं, कहाँ-कहाँ हमें मिलेंगे। अब की बार इन्होंने है जो नंबर है हमें बता दी कि 300 नंबरों का जो पेपर होगा और इसमें ढाई घंटे का जो समय दिया गया है और इसमें जो कुल है 150 प्रश्न आएँगे, वो 150 प्रश्न कहाँ से आएँगे। अब की बार इन्होंने है नंबर है वो भी डिवाइड कर दिए हैं और जो सिलेबस है वो पिछली बार जो रहा था उस वही सिलेबस है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है आरपीसी ने। जो संस्कृत विभाग द्वारा सेकंड ग्रेड की जो हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा उसमें, और इन्होंने जो सिलेबस पिछली बार था वही सेम रखा है। तो चलो देखते हैं इसको। इसके 3 खंड किए हैं। इसमें इन्होंने पहले खंड में जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में जो भी पूरी व्याकरण है उसको शामिल किया है। जो ये अपनी व्याकरण इसमें है, जो वर्ण वर्ण व्यवस्था है, जो शब्द वर्गीकरण है, शब्द वर्गीकरण में इसमें तत्सम तद्भव विदेशी शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, क्रिया है, लिंग है, अव्यय है, काल है, कारक है, वाच्य है, संधि, ये सभी इसमें शामिल किए हैं जो आपके सामने है। वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, विराम चिन्ह है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, अपठित गद्यांश व पद्यांश है। ये इसमें शामिल किया गया है। ये अपने खंड फर्स्ट में इसमें। और इसके बाद में इन्होंने जो खंड सेकंड में है, खंड सेकंड में इन्होंने जो स्नातक स्तरीय है वो भाग लिया इसमें। इसमें इन्होंने 4 भाग किए हैं स्नातक स्तर में। एक तो इन्होंने जो काव्य शास्त्र को शामिल किया है इसमें। काव्य शास्त्र में शब्द है और काव्य की रीति है, गुण है, दोष है, इनको शामिल है और अलंकारों को शामिल किया है। छंद है, रस है, इनको भी शामिल किया है इसमें। फिर ब भाग में इन्होंने खंड द्वितीय में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है अपना, उसको शामिल किया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसको पूरे को शामिल किया है इन्होंने कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, इन सभी को शामिल किया है। इसके साथ में इन्होंने इसमें हमें ये भी बताया कि इसमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, संस्मरण है, या आधुनिक काल में जो गद्य है में हमें इनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। और इन्होंने इसमें स में हिंदी भाषा का उद्भव, विकास है, इसकी बोलियाँ हैं, देवनागरी लिपि है, इसको भी शामिल किया गया है। और इसमें इन्होंने द में जो अपने कुछ रचनाकारों की मुख्य रचनाएँ उनको शामिल किया है। ये विशेष रूप से इन्होंने, जैसे कि कबीर ग्रंथावली है, इसमें जो साखी है इसके प्रथम 5 अंग हैं और प्रथम 10 पद हैं, जो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, इसको शामिल किया है। इस ऐसे ही इन्होंने, जैसे तुलसीदास है उसकी रामचरितमानस का बालकांड है, इसको शामिल है। सूरदास के जो भ्रमर भ्रमर गीत सागर है, भ्रमर गीत सार है, उसमें प्रथम 20 दोहे हैं, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। और मीराबाई की जो रचना मीरा पदावली है, उसके प्रथम 20 पद हैं, जो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे हैं। सूर्यमन मिश्रण की जो वीर सत्सई रचना है, उसके प्रथम 20 दोहे हैं, जो नरोत्तम दास स्वामी नरेंद्र भानावत लक्ष्मी कमल द्वारा संपादित है। और रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र है, प्रथम सर्ग इसका। जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, सरदा सर्ग लिया है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग प्रथम है, इसमें उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, लोक प्रीति है, इसको शामिल है। और मोहन राकेश का लहरों के राजहंस है, इसको शामिल किया है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है खून का टीका, इसको शामिल किया है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने 4 कहानियाँ ली हैं, जो मुख्य रूप से हमें बताई है 4 कहानियाँ। एक तो उसने कहा था, उसकी रात, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले की मुसाहिब ये 4 कहानियाँ इन्होंने ली है, जो हमें ये पढ़नी है इसमें। इसके बाद इन्होंने जो खंड द्वितीय है, इसमें इन्होंने खंड तृतीय तृतीय के अंदर है हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको शामिल किया है। हिंदी की जो भी शिक्षण विधियाँ हैं जो इन्होंने बताई है यहाँ पर, हिंदी भाषा के अंदर भाषाई कौशल है, उसमें श्रवण है, उच्चारण है, वर्तनी है। इसी प्रकार इन्होंने जो भी बता रखा है इसमें, भाषा शिक्षण में निदानात्मक है, सहायक सामग्री है, मूल्यांकन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, इनको शामिल किया है। और इन्होंने इसका इनके नंबर हैं वो इस प्रकार बाँटे हैं, जैसे कि 300 नंबरों का पेपर होगा, ढाई घंटे में ये पेपर लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार जो 150 प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और पूरे अंक होंगे 300 नंबर। इन्होंने, जैसे कि अपने प्रथम भाग है, जो अपने उसमें व्याकरण है, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के जो सारी व्याकरण है उसको इन्होंने है 180 नंबर में। फिर बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, उसको उन्होंने 80 नंबर में बाँटा है। फिर हिंदी भाषा की जो शिक्षण विद्या है उसके लिए 40 नंबर दिए हैं, तो मतलब 180 है और फिर बाद में व्याकरण के लिए और 80 नंबर हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र के लिए, और फिर 40 नंबर हैं हिंदी भाषा की जो शिक्षण विद्या है इसके लिए। तो सही तरीके से अच्छा पेपर, अच्छा सिलेबस दिया है इन्होंने। और जो पिछली बार जो सिलेबस था वही सिलेबस है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। नंबर है वो हमें बता दिए हैं भाई कि इसमें 150 पर्सन है वो 150 नंबर के होंगे। ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो दोस्तों, जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, और अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।